हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छे से आपकी जर्नी चल रही है, हीलिंग वर्क चल रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर आएँ तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। टॉपिक ये है, अगले कुछ घंटों में आपकी लाइफ में कौन सा मिरेकल मैनिफेस्ट हो रहा है। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में अगले कुछ घंटों में कौन सा मिरेकल मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके गाइस, अगले कुछ घंटों में आपकी लाइफ में कौन सा मिरेकल मैनिफेस्ट हो रहा है। सबसे पहले मुझे लगता है कि अगले कुछ घंटों में आप लोगों की लाइफ में आप अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिल सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको ये पता चल सकता है कि आपके डेस्टाइन पार्टनर कौन है, या फिर आपकी डेस्टिनी में यूनिवर्स ने किसको लिखा है। मुझे यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट दिखाई दिया है, तो कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है, कोई बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड कनेक्शन हो सकता है। तो आपको वो पर्सन टकरा सकते हैं या मिल सकते हैं कहीं पे, या फिर पॉसिबिलिटी है कि ये जो भी इंसान है, आपको ये पता चल सकता है कि ये कौन है जो आपकी डेस्टिनी में लिखे हुए हैं, ठीक है। आपकी डेस्टाइन पार्टनर आखिर हैं कौन। हो सकता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है और यूनिवर्स आपको ये रिवील कर रहे हैं। आपके पास सेल्फ वर्थ है, आप अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट कर चुके हैं। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही आपको चीज़ें क्लैरिटी के साथ समझ में आती हैं, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग रिजेक्शन के बाद बहुत सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ नहीं कर पाते हैं और यहाँ वहाँ जंप कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी लेसन्स या फिर जो भी शुद्धिकरण उनका चल रहा था, जो यहाँ पर बहुत शांति के साथ हो सकता था आइसोलेशन में, वो आइसोलेशन बस नहीं हो पाता है। और वो जब जंप कर जाते हैं तो वो लोगों के साथ कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और फिर उन्हें बहुत सारे लोगों के बीच में रहकर टेंशन का माहौल देखना पड़ता है।
ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको जब रिजेक्शन मिला तो आपने भरपूर उस चीज़ को रिलीज़ किया है अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। आप उसे रिलीज़ कर चुके हैं। रिलीज़ करने का मतलब है कि आपको जो भी रिजेक्शन मिले थे, जो भी आपके अंदर वुंड्स थे, जो भी आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, जो भी ब्लॉकेजेस थे, वो यहाँ पर सारे क्लियर हुए हैं और आप अपनी लाइफ में आपको एक सही डायरेक्शन मिला है। तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में आपको आपकी लाइफ में ये पता चल जाए कि आपका डेस्टाइन पार्टनर कौन है या आपकी किस्मत में यूनिवर्स ने किसको लिखा है। ओके। दूसरा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है सेल्फ वर्थ की एनर्जी है आपकी लाइफ में। गाइस, सेल्फ वर्थ आ रहा है। सेल्फ वर्थ का मतलब हो गया कि आप अपनी लाइफ में आपके लिए मिरेकल ये होने वाला है कि आपको ये पता चलेगा कि आप यहाँ पर आपकी वर्थ है, ठीक है। बहुत सारे लोग अपने आप को यहाँ पर वर्थलेस समझते हैं या फिर समझते हैं कि यूनिवर्स ने हमेशा उन्हें रिजेक्शन दिया है लोगों से, तो कोई उनके लाइफ में कोई वर्थ नहीं है उनकी। बट यहाँ पर आपकी लाइफ में वर्थ भी आ रही है, या तो आपकी कोई जॉब लग रही है, कोई रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव, या फिर यहाँ पर वर्थ का मैसेज ये भी है कि आप जब ये जानेंगे कि आपके लिए पर्टिकुलर क्या सोल पर्पस है, जब आप उसे करेंगे तो आप और भी ज़्यादा वर्दी फील करेंगे। बहुत सारे लोगों को ये जो वर्थ है वो 5D में मिल रहा है, ठीक है। 5D का मतलब है कि यूनिवर्स भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि अगले कुछ घंटों में ऐसा भी हो सकता है कि आप तो टोटली यहाँ पर जॉय की एनर्जी में, पूरा दुख जो पास्ट का रहा है आपका, वो सब दुख आप त्याग कर एकदम हैप्पीनेस की एनर्जी में, जॉय की एनर्जी में और बहुत खुश हो अपनी ज़िंदगी के अंदर। लोग जो भी आपको ट्रिक कर रहे थे, जिन्होंने भी आपको पास्ट में बहुत पेन दिया है, आपको ट्रिक करते थे, आपको ट्रिगर करते थे और आप ओवर रिएक्ट करते थे और आप उनके कर्मों से बड़े दुखी थे। उन्होंने जो भी आपकी लाइफ में आपको चीज़ें दी थी, जो भी दुख दिया था, जो भी दर्द दिया था, जो भी पेन दिया था, जो कुछ भी आपके साथ किया था, उनसे आप बहुत ज़्यादा दुखी थे। वो सारा दुख आप यहाँ पर रिलीज कर रहे हो अगले कुछ घंटों में, ठीक है। या फिर यूनिवर्स ही रिलीज कर रहे हैं आपके अंदर से, बिकॉज यहाँ पर मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग सोल एक्सपेंशन के लिए यूनिवर्स के तरफ सरेंडर हैं। और क्योंकि आप यूनिवर्स को सरेंडर हो और आप खुद ही उनसे बोल रहे हो कि मेरे अंदर से जितनी नकारात्मकता है उसे रिलीज कीजिए, तो आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस के दरवाजे भी खुल रहे हैं। ये कुछ मिरेकल्स हैं जो आपकी लाइफ के अंदर अगले कुछ घंटों में हो सकते हैं। यूनिवर्स आपके प्रेयर का आंसर दे रहे हैं आपको वो बनाकर जो आप एक्चुअली में हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने यूनिवर्स से मांगा पर यूनिवर्स ने मुझे कुछ नहीं दिया, और मैंने इतनी प्रेयर्स की पर यूनिवर्स ने मेरे प्रेयर्स को भी आंसर नहीं किया। यूनिवर्स ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, परमात्मा ने मुझे आज तक कुछ नहीं दिया, राइट। बट यहाँ पर मुझे ग्रीफ और ट्रिकरी और कंप्लेंट्स ये दिखा रही है कि लोग आपको ट्रिक करते चले गए। आपको समझना चाहिए था कि जब आपको ट्रिगर मिल रहे हैं, लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तो गलती लोगों की नहीं है जो आपको परेशान कर, गलती आपकी है जो आप उन्हें परेशान करने दे रहे हैं। आप मतलब आप उन्हें उनकी मतलब कोई आपसे कुछ बोल कर, किसी ने आकर आपसे मुंह पर बोल दिया कि आप बेवकूफ़ हैं, ठीक है, तो आपने ये मान लिया क्या कि आप बेवकूफ़ हैं। एक मैंने बहुत अच्छा यहाँ पर महात्मा बुद्ध की एक लाइन यहाँ पर कहीं पर मैंने सुनी थी कि एक इंसान है जो उन्हें बहुत बुरा भला, बहुत बुरा भला, बहुत बुरा भला कहता जाता है, कहता जाता है, कहता जाता है। बाद में महात्मा बुद्ध उनसे बोलते हैं कि अगर एक बात बताओ, अगर तुम मुझे रोटी देने की कोशिश करो, तुम मुझे रोटी दो खाने के लिए, और अगर मैं वो लेने से मना कर दूं तो वो रोटी किसके पास रह जाएगी? तो वो व्यक्ति बोलता है कि ऑफ कोर्स मेरे पास रह जाएगी अगर तुम मना कर दोगे। तो वो बोलते हैं कि बिल्कुल इसी तरीके से जो तुमने अभी मुझे शब्द बोले उल्टे सीधे, जो कुछ भी तुमने मुझे बोला, उन सब चीज़ों को लेने के लिए मैं मना करता हूँ। मतलब अंतरात्मा से भी मना करता हूँ, बाहर से भी मना करता हूँ। तो वो किसके पास रह गए अब शब्द? ऑफ कोर्स जिस व्यक्ति ने बोले उसी के पास रह गए, और वो उसी को पढ़ने वाले हैं अब, ठीक है। तो जब आपको कोई ट्रिक करता है, आपको गंदा बोलता है, आपको कुछ गलत सलत बोलता है, तो आप क्या करते हो? अपने आप को डिफेंड करते हो, आप अपने आप को साबित करने में लग जाते हो, प्रूव करने में लग जाते हो और दिखाने में लग जाते हो कि आप कितने महान हो। जबकि आपको करना क्या है कि इग्नोर करना है आपको ना रिएक्ट करना है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रूव करना है, आपको जस्ट इग्नोर करना है, ठीक है। और बहुत आराम से रिस्पॉन्स करना है, और जो भी जिसने दिया है वो यूनिवर्स को बोलो कि उसी के पास वापस जाए, ठीक है। जो भी इसने मुझे गंदे शब्द बोले हैं ये उसी तरफ वापस जाए, ठीक है। लेकिन आप ओवर रिएक्ट करते आए हो अभी तक, शायद आपने ये काम करना बंद कर दिया और इसी तरीके की नेगेटिविटी यूनिवर्स ने आपके अंदर से रिलीज की है। तो आपको ऐसा लग रहा था कि यूनिवर्स आपके प्रेयर्स का आंसर नहीं दे रहे हैं, बट यहाँ पर परसेप्शन दिखा रहे हैं कि आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत थी, आपको अपना परसेप्शन शिफ्ट करने की ज़रूरत थी, तब आप देख पाते।
कि यूनिवर्स आपके साथ ऐसा इसीलिए कर रहे थे ताकि आपके अंदर वो जो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा आपको लग रही हैं कि आपको लोगों से दुख है, जबकि सच बात तो है कि वो लोगों से दुख नहीं है, आपके अंदर का दुख है कि आप अपने आप को प्रूव करने में लग जाते हैं। आप चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं, और जिस दिन आप इग्नोर करने लगते हैं, ट्रिगर नहीं होते हैं, लोग आपको रिजेक्ट करना भी बंद कर देते हैं, लोग आपसे बकवास करना भी बंद कर देते हैं। लोग आपसे तभी तक बकवास करते हैं जब तक आप उनकी बकवास पर रिएक्ट करते हो, या फिर लोग आपको तभी तक पोक करते हैं जब तक कि आप उस चीज़ के लिए कहते हो कि नहीं तुमने ऐसा क्यों कहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर परसेप्शन की बात है, देखने का नज़रिया है। तो यहाँ पर आप लोगों की लाइफ के अंदर यूनिवर्स आपको वही बना रहे हैं जो आप एक्चुअली में है। ये आपके लिए अगले कुछ घंटों का मिरेकल होने वाला है गाइस, कि आपको यहाँ पर ऐसा फील होगा कि आप बिल्कुल फ्रेश ज़िंदगी जी रहे हो, आपके पास वर्थ है, आपके पास अबंडेंस है, आपकी लाइफ में आपको किसी से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मतलब इंटरेस्ट होने का मतलब कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि आप अपने आप को महान समझ लें या देवता समझ लें या भगवान समझ लें। देखिए यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी में जब स्पिरिचुअल ईगो बढ़ता है बहुत लोगों का, तो अपने आप को महान और भगवान समझते हैं, ठीक है। आप ना महान है और ना भगवान है, ठीक है। आप एक इंसान है, इंसान बने रहें और यूनिटी कॉन्शियसनेस में रहें। अगर कोई इंसान आपकी चेतना को मैच नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पागल हो और मैं महान हूँ। इसका मतलब ये है कि आप उसको भी समझ सकते हो। अगर वो आपसे इंटरेस्ट है बात करने में, तो इंटरेस्टेड है, तो आप उसको भी समझा सकते हो अगर वो सुनने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर ये नहीं होता है कि मैं महान हूँ, क्योंकि पूरी प्रकृति ईश्वर से बनी हुई है, और आप किसी का अपमान कर रहे हैं तो अल्टीमेटली अपमान हम परमात्मा का ही करते हैं, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है कि वो अपने आप को एकदम आइसोलेट कर लेते हैं और भगवान बन जाते हैं अपनी खुद की नज़रों में, ठीक है, कि हम तो स्पिरिचुअल जर्नी में और हम भगवान हो गए। जबकि यूनिटी कॉन्शियसनेस कहती है कि आपको इसी समाज में रहना है और यहाँ के सारे लोगों के साथ मिलकर रहिए, ठीक है। मतलब मिलकर रहने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं। मिलकर रहने का मतलब है कि आप कटे-कटे नहीं रह रहे हैं इस दुनिया में ही है ना, सबके बीच में रह रहे, सबके साथ में रह रहे हैं, बस आपकी चेतना का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर आप जाएँगे, ग्राउंडेड हो गए, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपको ज़िंदगी भर मिलेगी। लेकिन आपका अहंकार बढ़ा, तो आपको तो पता है कि आपके परमात्मा को कितना ही पसंद है लोगों का अहंकार, ठीक है ना। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं अगले कुछ घंटों में आपकी लाइफ के अंदर। सबसे बड़ा मिरेकल है कि आपको आपका डेस्टिन्ड पार्टनर रिवील हो सकता है कि कौन है, ठीक है। और देखते हैं। अगले कुछ घंटों में मुझे लक आपके फेवर में दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, बिल्कुल करें, आपको उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। बहुत सारे लोग मुझे ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर उन्होंने पहले लोगों के साथ जो बाउंड्री सेट नहीं की थी, वो अब की है। बाउंड्री सेट करने का मतलब है कि मैं किसी की नेगेटिविटी को टॉलरेट बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर आप मेरे ऊपर कुछ भी थ्रो करने की कोशिश करेंगे, तो मैं स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करूँगा और मैं आपको अपनी लाइफ से कट ऑफ करूँगा। मुझे झगड़ा करने में इंटरेस्ट नहीं है। लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी मतलब मुँह बंद कर लेना और साइलेंट बैठ जाना। नो, स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि अननेसेसरी टॉक ना करना, ठीक है, ज़बरदस्ती एनर्जी ड्रेन ना करना, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर स्टैंड भी लेना और जमकर बोलना भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मौन धारण कर लें। तो यहाँ पर ऐसा ही है कि जब तक आपके रेंज में है, तब तक आप लोगों को टॉलरेट करेंगे। उसके बाद आपको लगेगा कि ये लिमिट से बाहर जा रहे हैं, बाउंड्री सेट, तो फिर आप बाउंड्री सेट करेंगे। और भी ज़्यादा लिमिट से बाहर जा रहे हैं तो फिर आप कट ऑफ भी करेंगे, या फिर उसके बाद आप बोलेंगे भी, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में देखिए प्रपोजल तो आ रहा है कहीं से, ठीक है। कोई तो है जो आपको मतलब दे रहा है, कुछ गिफ्ट विफ्ट दे रहा है। यहाँ पर आपको डेस्टाइन पार्टनर डेफिनेटली रिवील होने वाले हैं अगले कुछ घंटों में, जो आपको बताने वाले हैं कि आप कितने ही स्पेशल हो। 6 ऑफ कप्स, कोई आ रहा है आपकी तरफ आपके पास्ट लाइफ से,
ठीक है। देखिए यहाँ भी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये लव लाइफ और करियर दोनों में हो सकती है। ठीक है, आप मुझे इसी तरीके से फ्लाई करते हुए नज़र आ रहे हो आने वाले समय में। यहाँ पर हीलिंग भी आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आने जा रही हैं, आपके डोर्स ओपन हो रहे हैं। बहुत हद तक जो भी परमात्मा आपको सिखाना चाहते थे वो आपने सीख लिया है, और बहुत जो भी आपके ब्लॉकेजेस थे वो हील हो चुके हैं। कल ही कमेंट सेक्शन में कोई आया था जिसने बोला कि मैं 3 साल से रीडिंग देख रहा हूँ पर मेरी लाइफ में भी पार्टनर नहीं आया है। उसका कारण हो सकता है गाइस, एक तो आपका बर्थ चार्ट आप दिखा सकते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर को, आप जनरल रीडिंग देख रहे हैं। दूसरी चीज़ कि आपका जो ब्लॉक है, जो भी चीज़ आपकी ब्लॉकेज बन रही है, आपकी तरफ जो कनेक्शन नहीं आ पा रहा है, जो चीज़ भी आपकी लाइफ में फ्लो नहीं हो पा रही है, वो कोई ब्लॉक बना हुआ है वहाँ पे। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि क्या आपने वो ब्लॉकेज हील कर लिया अपनी लाइफ का, क्या आपने वो पर्टिकुलर चीज़ पर हीलिंग की है। हो सकता है पास्ट लाइफ से कोई ऐसी चीज़ है आपके अंदर, या कोई ऐसा वुंड है जो अभी तक हील नहीं हुआ है, और जब तक वो हील नहीं होगा, जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो आपकी तरफ फ्लो नहीं हो पाएगी। तो आप किसी हीलर से या सबकॉन्शियस हीलर से कंसल्ट कर सकते हैं, और ये पता कर सकते हैं कि आपकी मैरिज ना हो पाने के क्या रीज़न है, आपकी तरफ कोई रिश्ता क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, और अगर आप ये करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तरफ ये चीज़ क्यों नहीं आ रही, और उस ब्लॉकेज को जब आप हील कर लेंगे तो आपकी तरफ रिश्ता आने लगेगा, आपकी वो चीज़ फ्लो होने लगेगी। ठीक है, वो आपके पास्ट लाइफ का कोई ब्लॉकेज होता है, या फिर आप एस्ट्रोलॉजी से भी जान सकते हैं, या फिर आप पर्सनल रीडिंग से भी जान सकते हैं, कि आकाशिक रीडिंग से भी जान सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं नहीं देती हूँ, अदरवाइज़ मैं आपको बता सकती थी। सो आप किसी भी टैरो रीडर से ले सकते हैं, या फिर किसी भी सबकॉन्शियस हीलर के पास आप जा सकते हैं जो आपको आपका ब्लॉक बता दे, राइट। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपके पास इनफ वर्क करने के बाद भी फ्लो नहीं हो पा रही है, तो हो सकता है वो पर्टिकुलर ब्लॉक है अभी कोई चीज़, या फिर वो अभी तक हील ही नहीं कर पाया ब्लॉकेज। ठीक है, या फिर वो पास्ट लाइफ का कोई ऐसा घाव है, या फिर उससे रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ है, या कोई कर्मा है जो आपकी लाइफ में वो चीज़ फ्लो नहीं होने दे रहा। तो जब तक आप उसको हटाएंगे नहीं अपनी लाइफ के अंदर से, वो चीज़ फ्लो नहीं हो पाएगी। ठीक है, आपके पास हर क्वेश्चन का सल्यूशन है यहाँ पर। बस प्रॉब्लम ये है कि आपको कोई सही गाइड करने वाला हो, और सही मेंटोर मिल जाए आपको, जो आपको सही तरीके से बता दे और आपको सही तरीके से गाइड कर दी कि आपको करना क्या है। आपकी लाइफ में वो हर चीज़ जो आपको फ्लो नहीं हो पा रही, वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपको बस सही इंसान का चुनाव करना है कि आपके लिए कौन सही है इस जर्नी पर, इस यात्रा पे, जो आपको ठगेगा नहीं, आपको सही तरीके से लेकर जाएगा आगे तक, गाइड कर देगा, आई मीन। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो लोग भी कह रहे हैं कि 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, ठीक है, वो रोने से फ़ायदा नहीं है। या तो आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा है गाइस, ठीक है, या फिर आपका कोई ब्लॉक बना हुआ है, और आप उसको पास्ट लाइफ में जाकर या पीएलआर करा के भी उस चीज़ को आप रिलीज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ फ्लो होने लगेगी। हीलर्स का काम ही है ये, हीलर्स यही करते हैं कि आपका ब्लॉकेज जो भी है उसे पता करते हैं, उसे हील कर देते हैं, ताकि वो चीज़ आपकी लाइफ में आ सके, वो रिश्ता जो भी आप चाह रहे हो वो चीज़ आ सके। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कार्ड वहाँ पर आया था इसलिए मैंने आपको बता दिया, किसी का मैसेज था। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी लाइफ में गुड लक, आपके फेवर है इस वक्त। अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे तो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट भी बहुत तेज़ी से होगी। मैनिफेस्टेशन टाइम अभी तो पता है गाइस आपको, 1 हफ्ते तक जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो बहुत अच्छे से आप मैनिफेस्ट करो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन टाइम ही चल रहा है। दूसरा, यहाँ पर 4 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जितने घाव आपको लगे हुए थे वो पूरे ही हील हो चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि 4 ऑफ शॉर्ट के बगल में टेम्परेंस भी है। अब आपको कोई भी चीज़ ज़्यादा ट्रिगर नहीं कर रही, चुभ नहीं रही, कोई कुछ बोल रहा है तो आप ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हो। सबसे अच्छा साइन है हीलिंग का, आप ये देखेंगे कि आपके आसपास के लोग जो हैं वो अगर आपको परेशान करने की भी, तंग करने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो ना आपको अंदर से गुस्सा बढ़ रहा है, ना बाहर से आप रिएक्ट कर रहे हैं, आपको अंदर से भी बहुत शांत है, आप बाहर से भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो समझिए आप बहुत सारी चीज़ों में हील हो चुके हैं। ठीक है, जिन चीज़ों में आप पहले रिएक्ट करते थे, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। एंजल्स का मैसेज आ रहा है आप लोगों को, यू आर गुड इनफ। अगर आप अपने आप को गलत समझ रहे हैं, बुरा समझ रहे हैं, बेकार समझ रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है यू आर गुड इनफ। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अपने आप को हमेशा अच्छा मानना स्टार्ट कीजिए, और बहुत अच्छा फील करना स्टार्ट कीजिए, और जो भी ब्लॉक्स हैं उनको क्लियर करते जाइए। यूनिवर्स से बोल दीजिए, कुछ समझ में नहीं आता है तो भाई एंड में जाके परमात्मा से बोल दो कि बताओ भाई, मैं मैरिज करना चाहता हूँ, क्यों नहीं हो पा रही, मेरा ये ब्लॉकेज हील करने में प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स मेरी हेल्प कीजिए। ठीक है, वो खुद आपको ऐसी जगह तक पहुँचवा देंगे जहाँ पर आपको वो ब्लॉकेज हील करवा देंगे वो। ठीक है, और वो चीज़ आपकी लाइफ में फ्लो होने लगेगी। सो गाइज, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।